और उसके बाद हम लोग को एक मिनट क्वेश्चन देखते हैं। होमवर्क में क्या था 5, 6, 7, तो 7th हम डिस्कस कर रहे हैं कि 7th कैसे किया तुमने। ओके तुमने पिछली लिंक से ही ज्वाइन किया है ना क्लास को? यस मैम। ओके मैम इसमें 245 स्टूडेंट्स दे रखे थे, उसमें 80 बॉयज थे 11th में और 12th में। 80 बॉयज बॉय। मैम क्लास 11th और 12th में। ओके किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पूरे 245 स्टूडेंट्स हैं। 11th की बात करें, 11th और 12th दोनों में ही 80-80 लड़के हैं, ठीक है। उसके अलावा 35 गर्ल्स ने जो है वो साइंस लिया है, और आर्ट्स का भी पता नहीं है, और कॉमर्स में एकदम 0 गर्ल्स है। यस मैम। 85 स्टूडेंट्स जो हैं वो 12th के कॉमर्स में है, 35 बॉय साइंस में है। तो माइनस करके कैसे निकाला तुमने? चलो एक बार फ्लो चार्ट देख के डिस्कस कर लेते हैं। बॉयज का तो कॉमर्स, ठीक है, क्लास 11th में 80 प्लस 35 हो गए, 35 गर्ल्स हैं, साइंस में है, और कॉमर्स स्ट्रीम में कोई लड़की नहीं है। तो 80 प्लस 35 क्लास 11th में टोटल हो गए 115, ठीक है। टोटल स्टूडेंट दिए हैं, यानी साइंस, इन्होंने तीसरी स्ट्रीम की बात नहीं की, यहाँ पर 2 ही स्ट्रीम के बारे में ये बात कर रहे हैं, साइंस और कॉमर्स की। साइंस स्ट्रीम के लड़के दोनों के ही पता है, तो 11th के लड़के हैं 80, और टोटल लड़कियां हैं हो गई 35, क्योंकि कॉमर्स में कोई लड़की नहीं है। तो 35 प्लस 80 115 टोटल स्टूडेंट्स हो गए। उसमें 80 बॉयज हैं, 35 गर्ल्स हैं, सारी की सारी गर्ल्स साइंस में है। तो इधर लेफ्ट वाला फ्लो चार्ट तो एकदम क्लियर है। 15 लड़के साइंस में है, तो कॉमर्स में हो गए 150 माइनस 85। कॉमर्स के स्टूडेंट ऑलरेडी दिए हुए हैं, ठीक है। तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स में से 85 स्टूडेंट्स आप हटा देंगे, तो 65 आ जाएंगे कॉमर्स के स्टूडेंट, ठीक है। यस सर। ओके अगला है फिर 12th वाले निकालना है। 12th वाले। तो 12th 245 टोटल है, उसमें से 115 को हटा देंगे कॉमर्स वालों को, ठीक है। तो टोटल कॉमर्स वाले 115 है, तो उनको जब हटा देंगे तो आ जाएंगे 130 क्लास 12th के, ठीक है। एक मिनट रुकना जरा, 115 ओके तो 115 टोटल 11th के हैं, तो 12th टोटल पॉपुलेशन 245 है, 115 11th के, 245 में से 115 हटा दिया तो 12th के आगे 130। उसमें भी अगेन 80 बॉयज दिए हुए हैं, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 130 माइनस 80, यानी 50 गर्ल्स आ जाएंगी। 50 गर्ल्स में साइंस में दिया है क्या उन्होंने कि कितनी गर्ल्स हैं, जो कि कॉमर्स की गर्ल्स दी हुई हैं, किस सेक्शन की गर्ल्स दी है 12th में? 12th में उन्होंने बोला है कि 30 बॉयज का बॉयज दे हैं रखा है जिनके पास साइंस के लिए, साइंस है। ओके तो वहाँ फिर 50 बचेगा कॉमर्स वालों के लिए बॉयज का। ओके तो कॉमर्स के 50 बॉयज बचे। अब कॉमर्स के जो टोटल कॉमर्स के 50 बॉयज बचे, और इधर गर्ल्स 50 आ गई हैं। साइंस वाली गर्ल्स कैसे निकाली तुमने? साइंस में कितनी गर्ल्स हैं? अब इसमें साइंस में 35 गर्ल्स, दोनों में ईच टोटल दिया हुआ है इसमें 35 गर्ल्स। यस मैम। 35 गर्ल्स इन 11th ही तो दिया है, 12th में 35 गर्ल्स कहाँ दी हुई हैं? मैम इसमें 50 आई हैं गर्ल्स मैम, 130 माइनस 80 करके। गर्ल्स तो 50 आ गई हैं, लेकिन गर्ल्स में साइंस में कितनी गर्ल्स हैं ये कैसे आई? क्योंकि मैम गर्ल्स में 50, कॉमर्स में कितनी गर्ल्स दी हुई तो लिखा नहीं है। तो मैम फिर ये लिया ना मैम, 50 माइनस 35 माइनस कर दिया मैम। तो 12th की बात कर रहे हैं ना, 12th में गर्ल्स के ऊपर कहाँ कोई डेटा दिया है? मैम वही तो 12th का नहीं रखा, तो मैम ने 11th का ही कर दिया। देयर वर 85 स्टूडेंट इन 12th के कॉमर्स सेक्शन, तो वहां से तो तुमने निकाला कि कॉमर्स में 85 स्टूडेंट्स, देयर वर 85 स्टूडेंट्स इन कॉमर्स सेक्शन। तो कॉमर्स सेक्शन में टोटल 85 स्टूडेंट्स हैं, और 30 बॉयज के पास में साइंस है, टोटल 80 बॉयज हैं, तो 50 बॉयज के पास कॉमर्स हो गई।
तो 50 बॉयज के Yes, पास ma'am. अगर कॉमर्स है और टोटल 12th में 85 स्टूडेंट्स हैं कॉमर्स में, उसमें 50 बॉयज हैं, तो बचे हुए 35 गर्ल्स हो गई। Hmm. तो कॉमर्स की जब 35 गर्ल्स आ जाएंगी तो 50 में से 35 कॉमर्स वाली गर्ल्स हटा 35 दोगे तो minus कर साइंस दो. की 15 आ जाएंगी। Yes, ma'am. समझ गए? तो राइट साइड Yes, वाला ma'am. भी क्लियर हो गया, लेफ्ट साइड वाला भी क्लियर हो गया। Yes, ma'am. और फिर मैम टेबल बना देना. ओके, तो यानी किया नहीं तुमने ढंग से, तभी तुमने मुझे नहीं बताया, हम भी अटक गए थे। इसको करो, करके लाए हो तुम सार्थक श्रेष्ठ 6 7 8 जो करने के लिए दिए थे, करके लाए हो 5 6 7। नो मैम। तो करो फिर से 7th को। 7th एग्जाम्पल का सबसे पहले Okay. वो बनाओ फ्लो चार्ट। टोटल एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 245 स्टूडेंट्स हैं और 11th और 12th का डेटा दिया है साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम का। तो बचे हुए जो फैक्ट्स हैं वो निकालो, किस क्लास में कितने हैं, फिर उस पर टेबल बनाओ, फटाफट करो। स्टैट्स में सब कुछ प्रैक्टिस के बेस पर होता है, प्रैक्टिस तुम लोग करते नहीं हो, कैसे चलेगा बताओ।
हो गया? थोड़ा सा चलो। मैम इसमें ये गर्ल्स ट्वेल्थ गर्ल्स का तो कुछ दे ही नहीं रखा डेटा, तो गर्ल्स का कैसे निकालेंगे साइंस और कॉमर्स का? 35 गर्ल्स दे रखी हैं जिन्होंने साइंस में लिया, और कॉमर्स में कोई गर्ल नहीं है 11th में। मैम 11th नहीं मैम, 12th में 11th वाली तो निकल 12th गई मैम, में 12th बॉयज के वाली थ्रू निकालो ना। 85 स्टूडेंट हैं कॉमर्स में है 12th में, और टोटल जो 12th के स्टूडेंट निकल आए हैं, क्योंकि 11th के टोटल स्टूडेंट आ गए हैं तो 12th के टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे, 11th के घटा दोगे 12th यस वाले में से। समझ गए? यस तो 11th के टोटल यस स्टूडेंट है 80 प्लस 35, उसको 245 में से माइनस कर दोगे तो टोटल 11th के स्टूडेंट आ जाएंगे 11th में। लेकिन गर्ल्स नहीं पता है कि कितनी है, ठीक है, लेकिन ये पता है कि जितने भी कॉमर्स सेक्शन में 85 स्टूडेंट हैं, और 30 बॉयज ने कॉमर्स, जो 30 बॉयज हैं उन्होंने साइंस ले रखी है, और टोटल बॉयज 80 हैं दोनों ही सेक्शन में, पहले ही बता दिया है। यस तो 12th में साइंस सेक्शन में अगर 30 बॉय हैं और टोटल बॉय हैं 80, तो कॉमर्स में कितने बच गए? 50 50। तो 50 कॉमर्स में बच गए, और कॉमर्स में टोटल स्टूडेंट कितने दिए हैं? हमें 80 भी है, 85। 85 तो yes, 85 में से 50 घटा दोगे तो कॉमर्स सेक्शन की गर्ल्स आ जाएंगी। yes, कॉमर्स सेक्शन की गर्ल्स आ गई 35, और उसको घटा yes, दोगे टोटल गर्ल्स में से जो निकल आई हैं। टोटल गर्ल्स 50 आई हैं, 50 में से yes, 35 घटा दोगे तो कितनी बच जाएंगी? 15 15, जो कि साइंस सेक्शन की निकल आई। yes, थोड़ा एक घुमा कर, यही तो इसमें दिमाग लगाना है, इसीलिए तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन सोच के करनी होती है थोड़े। सार्थक तुम्हें श्रेष्ठ तुम्हें समझ आ रहा है कैसे करनी है? यस मैम। ओके।
हो गया? अरे अब तो हो जाना Yes. चाहिए। Yes. कैसे किया श्रेष्ठ तुमने इसको? और तुम तब तक सार्थक 8th करना शुरू करो। 7th को कैसे किया श्रेष्ठ तुमने? मैम वही टोटल दे रखा था 245, उसमें क्या कहते हैं बॉयज दे रखे हैं और जो गर्ल्स हैं वो 35 दे रखी है। किसमें बॉयज दे रखे हैं? मैम ये 11th वाले में, है ना? और एक मिनट, 12th की गर्ल्स कैसे निकाली तुमने साइंस स्ट्रीम की? मैम नहीं निकाली वो तो। क्यों? अभी तो बोल रहे थे हो गया। ना, नहीं वही तो नहीं हुआ, मुझे लगा। 12th की गर्ल्स कहाँ अटक रहे हो बताओ? सार्थक बताओ, इसको मैम हेल्प करो, कहाँ अटक रहा है ये? बहुत ज्यादा लाइटली ले रहे हो श्रेष्ठ, तुम्हें कई बार तुमसे कह चुकी हूँ। नो मैम, कुछ कर नहीं रहे हो ना, बैठे हो ना चुपचाप? मैम कर तो रहा हूँ। तो कहाँ अटक रहे हो 7th में बताओ? सार्थक तुम्हारे पेपर भी आज ही खत्म हुए हैं, श्रेष्ठ तुम्हारे पेपर 8 तारीख को खत्म हुए हैं। अब तुम लोगों को इस वाले चैप्टर में 1 to 10 पूरे एग्जाम्पल्स करने हैं। करके तुम लोग आओगे, फिर मेरे को एक चीज बताओगे कैसे किया, उसके बाद ही हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, समझ गए? क्योंकि इसमें बड़े बड़े टफ क्वेश्चंस भी आते हैं। और इस बार अब मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी, अब मुझे वो चाहिए, तुम लोग इस पूरे 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करो। 11 12 में नहीं दे रही, बहुत बड़े हैं। 10 क्वेश्चन को पूरे सॉल्व करो और 10 क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे पीडीएफ बना के भेजो, समझ गए? जहां अटकोगे फिर वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे कहाँ अटक रहे थे। जितना कर पाओ उतना करो तुम दोनों, ठीक है? और मेरे पास कल शाम हम तक आ जानी एग्जाम्पल चाहिए। एग्जाम्पल हाँ हाँ, एग्जाम्पल ही खुद सॉल्व करने हैं लेकिन तुम्हें, ओके। क्योंकि एक्सप्लेनेशन में पूछूंगी और वो तभी समझ आएगा जब, तो एग्जाम्पल में तो सॉल्यूशन लिखा हुआ है, कैसे निकलेगा वो भी मैं पूछूंगी, समझ गए? क्योंकि बाकी ओके क्वेश्चंस दूंगी सर। तो वहां पे उसमें अटक ही जाओगे, इसलिए पहले एग्जाम्पल में प्रैक्टिस करो, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। तो 1 to 10 में जितने रह गए हैं वो सब तुम्हें करने हैं, तुम लोगों ने। मुझे भरोसा नहीं है, कि मुझे लग रहा है काफी कुछ छूटा हुआ है तुम लोगों का इसमें, समझ रहे हो? समझ आ रही है तुमको श्रेष्ठ? यस यस। तो 1 to 10 पूरे एग्जाम्पल खुद से सॉल्व करके भेजने हैं, स्टेप बाय स्टेप। इसे अलग तरीके से सॉल्व करना है, फ्लो चार्ट भी तुम्हारे एकदम मैच नहीं करने चाहिए एग्जाम्पल्स में जो ऑलरेडी दिए हुए हैं, खुद सॉल्व करना है। जहां अटकोगे वहां बताना है मुझे कि मैं यहाँ अटक रहा हूँ। और पीडीएफ बना के फिर मुझे भेजनी है, उसके बाद ही हम इस चैप्टर के फिर पूरे क्वेश्चन बचे हुए करो, फिर ही अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। सिलेबस ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है, 2 चैप्टर बचे हुए, तुम लोगों की ये हालत चल रही है, बताओ क्या फायदा है फिर पढ़ाने का, जब रिवीजन में सब कुछ उतना पढ़ाना ही है। ठीक है? यस। ठीक है, तो फिर आज जाओ, क्योंकि वैसे भी तुम्हारा अगला हो गया है सार्थक 8th वाला। मैं वही कर रहा हूँ अभी, टेप वो चलो बना ठीक है, रहा था तो अपना 10 तक करके मुझे भेजो। अभी तुम लोग ऐसे भी क्लास में बैठे कुछ कर नहीं रहे हो, आराम से कंफर्ट जोन में करो और करके मुझे भेजो। और अगली क्लास से पहले मुझे, मतलब कल तक मुझे ये पीडीएफ चाहिए, प्रैक्टिकली परसों की क्लास के पहले। ठीक है? ओके मैम। ओके। ओके।